चलो क्वेश्चन नंबर 24 तक हमारा हो गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन नंबर 24। उसको सही से समझ लेना है, सही से बना लेना है। दोनों तरीके से बता दिए थे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी बता दे रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4-3-2। 4-3-2 का ओल्ड रेशियो है। गुडविल डज नॉट अपियर इन द बुक्स। गुडविल बुक्स में नहीं दिख रहा है, मतलब बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है, तो राइट ऑफ करने की कोई ज़रूरत है नहीं। बट इट्स वर्थ इज 36,000। लेकिन इस गुडविल का वैल्यू अभी बिजनेस का कितना है? 36,000 एक्चुअल में है, मतलब मार्केट वैल्यू है 36,000, जिसका हमको क्या करना होता है? एडजस्टमेंट करना होता है। अब आगे पढ़ते हैं। द पार्टनर्स डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। ये आगे क्या डिसाइड किए कि फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसको ये इक्वल प्रोपोर्शन में बांटेंगे, बराबर बांटेंगे, मतलब 1-1-1 के रेशियो में बांटेंगे। गिव अ जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द एबव चेंज। ठीक है, बोला जा रहा है कि क्या करना है? जर्नल एंट्री करना है इस चेंज के लिए। ऑल्सो इंडिकेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन एंड और लॉस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है रेशियो में, इससे कोई गेन या सेक्रीफाइस हुआ है वो हमको यहाँ पे बताना है, वो हम बताते हैं। सो योर वर्किंग नोट क्लियरली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है? वर्किंग नोट भी हमको सही से दिखाना है। तो इससे पहले जो बनाते थे, वहाँ पे जो वर्किंग नोट बनाते थे उसको बस कैलकुलेशन करके हम दिखा सकते थे, लेकिन यहाँ पे कह रहा है क्लियरली दिखाने के लिए। वैसे भी हम लोग क्लियरली दिखाते ही हैं, तो सेम टू सेम वैसे ही बनेगा, कुछ चीज़ नहीं करना है। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो देखते हैं। ओल्ड रेशियो हमारा 4-3-2 का है। न्यू रेशियो 1-1-1 का। कुछ नया नहीं है, जल्दी जल्दी चलते हैं। ठीक है, एक्स का 4/9, वाई का 3/9 और जेड का 2/9। 4-3-7 और 2-9। ठीक है, सब में से 1/3 हमारा घटेगा, क्योंकि सबका न्यू रेशियो 1/3 ही है। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे तो एक्स का आएगा 1/9 और वाई का कोई चेंज नहीं होगा। 3 में से 3 घटेगा, 0 हो जाएगा। ऊपर में 0 हो गया तो 0 ही वैल्यू होगा उसका। चलो, अब जेड है, जेड का -1/9। ठीक है, जो माइनस में है वो गेन कर गया, जो प्लस में है वो सेक्रीफाइस कर गया। ठीक है, तो गेन वाले को डेबिट करते हैं, सेक्रीफाइस वाले को क्रेडिट करते हैं। अमाउंट कहाँ से लाते हैं? तो जितना ये बटा में आया है इसी से हम गुना करेंगे, जो अमाउंट एडजस्ट करना है उसमें। तो अमाउंट कितना एडजस्ट करना है? 36,000। तो 36,000 में हम 1/9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 से कटेगा 36, 9×36, 4,000 रुपया। 4,000 आगे एक से गुना करेंगे 4,000 ही रहेगा। तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 4,000। हो गया ये क्वेश्चन, बस यही था, टोटल करके छोड़ देंगे। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अब कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, सारा इजी है। पहले भी इजी था, बस 24 थोड़ा लंबा था क्वेश्चन, बाकी सारा इजी है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़े। अब 26 पे चलते हैं, 26 पढ़ते हैं। चलो बुक में देखो। PQ and R are partners sharing profits and losses in the ratio of 3-3-2। 3-3-6 और 2-8। ये ओल्ड रेशियो है, पहले से बांट रहे थे। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट क्या था देखते हैं। क्रेडिटर है इसमें दिए हुए, कैपिटल दिए हुए, कोई रिजर्व या फंड इसमें नहीं है अभी लायबिलिटी साइड में। एसेट्स में देखते हैं कोई गुडविल वगैरह कुछ है कि नहीं। कैश है, डेटर है, स्टॉक है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, कुछ भी नहीं है ऐसा जिसमें से इसको बांटना पड़ेगा। तो जब भी बैलेंस देता है तो यही चीज़ हम देखते हैं कि कोई फंड या रिजर्व तो नहीं है, उसको हमको बांटना पड़ता है। और एसेट साइड में कोई प्रॉफिट एंड लॉस का अगर डेबिट बैलेंस होगा तब, या गुडविल वगैरह होगा तो उसको हमको बांट के कैपिटल में ट्रांसफर कर देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो आगे देखते हैं। पार्टनर्स डिसाइडेड दैट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 they would share profits and losses in the ratio of 4-3-2। It was agreed that, क्या एग्री हुआ? स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 11,000। ठीक है, तो बताए थे एट टू या बाई होता है, उसमें क्या अंतर होता है? एट टू का मीनिंग लगभग यहाँ पे एक जैसा ही होता है, बाई का मीनिंग अलग होता है थोड़ा। ठीक है, तो स्टॉक का वैल्यू कितना हो गया? 11,000। तो जो डिफरेंस होगा उससे हम इंटी करते हैं, रिवैल्यूएशन का पता है, जो भी एसेट या लायबिलिटी का जो भी डिफरेंस आता है तो वो रिवैल्यूएशन में जाता है।
आगे है मशीनरी टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, मतलब उसका 10% जो हम निकालेंगे उसी से चेंज ये निकल के आ रहा है, बाई का मतलब यही होता है। ठीक है, तो मशीनरी कितना है 15,900, तो उसका 10% निकालेंगे तो 1,590 क्या हुआ, डेप्रिसिएट हुआ है, मतलब मशीनरी का दाम कमा है, हमारे लिए लॉस है। आगे है बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%, यहाँ पे क्या है एप्रिसिएट, एप्रिसिएट का मतलब बढ़ जाना, डेप्रिसिएशन का अपोजिट है, बढ़ गया कितना 20%, बाय दिए हुए तो 20% जो आएगा उसी से हम एंट्री करेंगे। ठीक है, रिवैल्यूएशन का। तो यहाँ पे क्या है, ना तो अंदर में कोई रिजर्व है, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस है, ना ही गुडविल है, बैलेंस शीट के अंदर कुछ ऐसा नहीं जिसको हमको बांटना पड़ेगा, और बाहर में भी गुडविल नहीं दे रखा है जिसको हमको एडजस्ट करना होता है। ठीक है, कुछ नहीं है, बस रिवैल्यूएशन चीज़ ही हमको दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो बस रिवैल्यूएशन ही हमको करना है, कहने का मतलब। ठीक है, तो लास्ट में दे रखा पास्ट नेसेसरी जनरल एंट्रीज, केवल जनरल एंट्री करना है, तो रिवैल्यूएशन वाला केवल हम जनरल एंट्री करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, स्टॉक का दाम हो गया 11,000, पहले से कितना था, बैलेंस शीट में पुराना वैल्यू दिया होता है। ठीक है, तो स्टॉक कितना था 12,000, अब हो गया 11,000, डिफरेंस कितने का आया 1,000। ठीक है, स्टॉक घट गया, तो स्टॉक घट गया 11,000 पे लाना है 12,000 से, स्टॉक को क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे और रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। ठीक है, सीधा यहाँ पे जनरल एंट्री बनेगा, कोई खास कैलकुलेशन करने की जरूरत होगी नहीं, क्योंकि एडजस्टमेंट करना होता तब हमको सेक्रीफाइस या गेन निकालना होता है, यहाँ पे एडजस्टमेंट कुछ करना ही नहीं है। एडजस्टमेंट तब करना होता जब गुडविल दिया होता, वैल्यूड वाला मार्केट वैल्यू वाला गुडविल दिया होता तब, या कुछ एडजस्ट करने के लिए बोलता तब, वैसा कुछ है नहीं यहाँ पे, तो ओल्ड रेशियो से ही काम चल जाएगा, रिवैल्यूएशन ओल्ड रेशियो में ही बढ़ता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 1,000 से। अब आगे मशीनरी टू बी डेप्रिसिएटेड बाई 10%, मशीनरी को क्या करना है 10% डेप्रिसिएट कर देना, 10% कम कर देना है, तो जितना कम करना है वो 10% निकालेंगे, वो अपने आप हमको पता चल जाएगा। तो मशीनरी कितना है 15,900, इसका 10% निकालेंगे तो 1,590, इसका दाम मतलब घट गया, तो घट गया कितना 1,590 हमको घटाना है, तो फिर क्या करेंगे मशीनरी को हम क्रेडिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन को हम डेबिट करेंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 1,590 रुपये से। ठीक है, नरेशन देख लेना, नरेशन में स्टॉक रिड्यूस टू 11,000, मतलब जो क्वेश्चन दिया होता है सेम टू सेम भी हम उतार सकते हैं, उसमें कोई ऐसा है नहीं। ठीक है, तो जो एंट्री कर रहे होते हैं उसका क्या कारण है वो हमको बीइंग में लिखना पड़ता है, नरेशन में लिखना पड़ता है। ठीक है, नीचे में फिर वैल्यू ऑफ मशीनरी डिप्रिसिएटेड बाई 10%, कोई भी चीज़ डिप्रिसिएट हुआ है या एप्रिसिएट हो रखा है वो बस हम लिख देंगे इसमें, रिवैल्यूएशन का जब भी हम एंट्री करेंगे तब। अब बिल्डिंग के बारे में क्या बोल रहा है, बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाई 20%, बिल्डिंग एप्रिसिएट हो रहा है 20% बढ़ रहा है 20%, पहले से कितना था 20,000, इसका 20% ये बढ़ गया। ठीक है, तो 20,000 का 20% कितना होगा 4,000। ठीक है, 4,000 से हम एंट्री कर देंगे, बिल्डिंग को बढ़ाना है, बिल्डिंग को हम डेबिट कर देंगे, हमारे लिए प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा, बिल्डिंग डेबिट हो जाएगा, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तीनों चीज़ का रिवैल्यूएशन हमारा हो गया। अब देखेंगे कि तीनों मिला के नेट हमारा रिवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस आया कि डेबिट बैलेंस आया। ठीक है, यहाँ पे केवल जनरल एंट्री करने के लिए बोला है, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए बोलता तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना देते, लेकिन नहीं बोला है तो सीधा ऐसे ही हम देखेंगे कैलकुलेशन करके रफ में कि कितना डेबिट हुआ कितना क्रेडिट हुआ रिवैल्यूएशन, क्योंकि रिवैल्यूएशन का जब भी हम एंट्री करते हैं तो उसमें प्रॉफिट या लॉस हम निकालते ही निकालते हैं। तो देखेंगे रिवैल्यूएशन डेबिट हो रखा है सबसे ऊपर में 1,000, नीचे में फिर डेबिट हो रखा है 1,590, मतलब 2,590 रुपया जो है ये क्या हो गया डेबिट हो गया, और क्रेडिट कितना हो गया 4,000, तो 4,000 में से जब हम घटा लेंगे 2,590, तो हमारा जो निकल के आएगा वो रिवैल्यूएशन का बैलेंस आएगा, क्या आएगा डेबिट के क्रेडिट, क्रेडिट आ जाएगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन का बैलेंस यहाँ पे क्रेडिट में ज़्यादा है, 4,000 में से हम घटाए हैं 2,590, मतलब वैल्यू इसका क्रेडिट है, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट ज़्यादा हुआ है मतलब प्रॉफिट हुआ है, अगर प्रॉफिट समझिए जो भी समझो, रिवैल्यूएशन का बैलेंस क्या आ रहा है क्रेडिट आ रहा है, इसको ट्रांसफर करना है कैपिटल में,
तो क्रेडिट आ रहा था उसको खत्म करना था, हम डेबिट कर दिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट कर दिए। और टू पीज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। रिवैल्यूएशन है ओल्ड रेशियो में बटेगा 1410 रुपया, घटाओगे आ जाएगा 4000 में 2590, तो आएगा 1410। इसको जब हम बांटेंगे ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो है 332 का, ठीक है। 3 3 6 2 8, 3/8, 3/8 और 2/8 करेंगे। 8 से जब हम काटेंगे 1410 को, तो पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा, उसको फिर क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसको राउंड ऑफ करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तब इतना आएगा, पॉइंट में आएगा, उसको हम राउंड ऑफ करके उसके बाद लिखेंगे तो 529, 529 और 352 आएगा। फिर नीचे में हम टोटल कर देंगे, हो गया। अब पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 26 भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 27 बुक से पढ़ ले रहे हैं, इसमें कुछ खास नहीं है, जल्दी जल्दी बना लेंगे। कुछ कंसेप्ट अब बचा नहीं है, जो पढ़ना है हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे मिसलेनियस बोर्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। मिसलेनियस सब कुछ जो अब तक पढ़े उसको मिला के होगा, या कोई बोर्ड का क्वेश्चन होगा वो होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 नहीं 27 देखते हैं, अभी तो 26 ही हुआ है। तो 27 में द बैलेंस शीट ऑफ पी क्यू एंड आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1 एज ऑन 31 मार्च 2019 इज एज फॉलोज। क्या क्या दे दिया, यहाँ पे भी क्रेडिटर दे दिया, कैपिटल दे दिया, उस साइड में कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, फिक्स एसेट्स। इस बैलेंस शीट में भी कुछ नहीं है ऐसा बांटने वाला। चलो अब आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे डिसाइड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमोंग देम, मतलब 1 अप्रैल को डिसाइड कर रहे हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ चेंजिंग होने वाला है, ठीक है, इनके बीच, पी क्यू और आर के बीच, एंड देयर कैपिटल शुड बी इक्वल। ये लोग डिसाइड किए कि अब क्या होगा, कैपिटल है वो भी बराबर रेशियो में रहेगा, मतलब बराबर बराबर सबका कैपिटल रहेगा, और इनका फ्यूचर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो भी बराबर ही होगा, ठीक है। एक 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 के रेशियो में रहेगा, मतलब कैपिटल भी सबका बराबर बराबर होना चाहिए, और जो प्रॉफिट बटेगा नया वाला न्यू रेशियो में वो भी बराबर बराबर ही बटेगा। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज टू रिमेन एट 1,50,000, और टोटल कैपिटल फर्म का कितना होगा, 1,50,000, ठीक है। तो सिंपल सा बात है कि टोटल कैपिटल कितना, 50,000, और सबका बराबर बराबर रहना है, मतलब 3 से डिवाइड कर देंगे सबका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो तीनों मिला के 1,50,000, तो एक का कितना हो गया, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 बचे 15, 50,000 सबके पास कैपिटल होना चाहिए। लेकिन पहले से किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, तो उसका क्या करेंगे, आगे पढ़ते हैं, उसका भी हो सकता है कोई सोल्यूशन हमें बताए। एनी डिफिशियंसी मतलब कमी, डिफिशियंसी मतलब कमी होता है, एनी डिफिशियंसी इन द कैपिटल ऑफ अ पार्टनर इज टू बी ब्राउट इन कैश, मतलब कोई पार्टनर है जिसके कैपिटल की कमी है, जो कैपिटल कम लगाए हुए है, वो क्या करेगा, 50,000 अपना कैपिटल पूरा करने के लिए घर से पैसे लाएगा, बिजनेस में पैसे लाएगा। एंड एनी सरप्लस, सरप्लस मतलब अधिक के है, मतलब ज़्यादा है, जिसके पास कैपिटल ज़्यादा है, देख रहे हैं ऊपर में 60,000 60,000 है, ज़्यादा है 50,000 से, ठीक है। एनी सरप्लस इन कैपिटल टू बी पेड इन कैश, और कोई भी कैपिटल में जो सरप्लस है, जितना भी ज़्यादा है, वो क्या कर दिया जाएगा, पेमेंट कर दिया जाएगा उन लोगों को कैश में, मतलब जिसके पास कम है कैपिटल वो कैश में लाएगा कैपिटल, और जिसके पास ज़्यादा है कैपिटल वो कैश निकाल ले जाएगा, ताकि उसका कैपिटल कम हो जाए, 50,000 हो जाए उसका कैपिटल। अब आगे है पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द एबव, हमको क्या करना है, जर्नल एंट्री करना है इस सब के रिकॉर्ड करने के लिए सारे ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे बनेगा। इसमें एडजस्टमेंट कुछ है, कुछ नहीं है एडजस्टमेंट, गुडविल का एडजस्टमेंट होता है या कुछ एडजस्ट करने के लिए बोला स्पेसिफिकली, तभी हम उसका एडजस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, केवल कैपिटल वाली यहाँ पे बात है। चलो तो देखते हैं कैपिटल वर्किंग नोट, देखते हैं सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म।
जो नया फर्म मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद, ये कोई नया फर्म नहीं है, फर्म वही है लेकिन रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद क्या होगा इसका टोटल कैपिटल 1,50,000। वैसे अभी भी 1,50,000 ही है लेकिन बराबर के रेशियो में नहीं है, आगे भी 1,50,000 ही रहेगा लेकिन कैपिटल बराबर के रेशियो में होगा। ठीक है, तो 1,50,000 टोटल कैपिटल है, तो सबका कितना कितना होगा 3 से डिवाइड कर देंगे, तो न्यू कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर 150,000 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा 50,000। तो 50,000 एक पार्टनर का कैपिटल है, ये हमारा डिसाइड हो गया। तो क्या होगा कि P कैश ले जाएगा बिजनेस से और PQ दोनों कैश ले जाएगा बिजनेस से, और R बिजनेस में कैश लाएगा, कितना R लाएगा 20,000 और PQ ले जाएगा 10,000। ठीक है, तो हम बिजनेस की तरफ से एंट्री करते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखना है, PQ या R की तरफ से हम एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, तो बिजनेस की तरफ से कैश ले जाएगा कौन, P और Q। बिजनेस क्या करेगा, PQ को कैश देगा। ठीक है, तो PQ डेबिट हो जाएगा। ठीक है, P और Q के कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे, और हमारे यहाँ से कैश जा रहा है, बिजनेस से कैश जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट, P's कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 10,000 10,000 और 20,000। ठीक है, 10,000 10,000 दोनों मिलकर 20,000 बिजनेस से चला गया, P और Q ले गया। उसके बाद कौन बच गया, R क्या करेगा, कैश लाएगा, कितना 20,000 ये कैश लाएगा, क्योंकि 30,000 ही है, उसको 50,000 पूरा करना है, तो बिजनेस में कैश आ गया, तो कैश अकाउंट डेबिट, और किसे कैपिटल क्रिएट करेंगे, R को, R दे रहा है। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू R कैपिटल अकाउंट, यही जब प्रोप्राइटरशिप में होता था क्या लिखते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कई पार्टनर नहीं थे, वहाँ पे एक ही पार्टनर था, तो नाम लिखने का जरूरत नहीं था, जो भी कैपिटल है एक ही का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबका अलग अलग है इसलिए, तो सिंपल सा बिजनेस में कैपिटल लाने का एंट्री है 20,000, कैश अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट 20,000। बस ये कैश ले जाना और लाने का एंट्री ही होगा, बाकी जो कैलकुलेशन था वो रफ का चीज़ था, उसमें जनरल एंट्री नहीं निकला है उसमें। ठीक है, तो यही 2 एंट्री बस होगा, और ये क्वेश्चन बन गया, टोटल कर देंगे 40,000 से। अब 28 नंबर जो क्वेश्चन है इसको खुद से बनाना है, सेम टू सेम जैसा 26 नंबर क्वेश्चन है, सेम टू सेम 28 नंबर क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, देख ले रहे हैं, बैलेंस शीट वैसे ही, इसमें कोई भी रिजर्व या प्रॉफिट लॉस या गुडविल नहीं है बैलेंस शीट में, जो हमको बांटना पड़ेगा। आगे भी बाहर में भी गुडविल नहीं दे रखा है, स्टॉक का वैल्यू दे रखा है 1,30,000, मशीनरी का 10% डिप्रिसिएट हो गया और बिल्डिंग का 25% एप्रिसिएट हो गया, सेम टू सेम 26 नंबर क्वेश्चन की तरह है। वैसे ही केवल डिवैल्यूएशन का एंट्री होगा, 1 2 3 एंट्री डिवैल्यूएशन का, और चौथा एंट्री डिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस जो आएगा उसको बांटने का। ठीक है, ये काम कर देंगे, और बांटेंगे किस रेशियो में, न्यू रेशियो में नहीं, ओल्ड रेशियो में। जब भी डिवैल्यूएशन बढ़ता है ओल्ड रेशियो में ही बढ़ता है, मतलब 3:1 के रेशियो में बटेगा, और क्वेश्चन ये 28 बन जाएगा। अगला चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा, वो गुडविल का स्टार्ट होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो भी। ठीक है, तो 28 नंबर खुद से बनाना है, ये हम नहीं बताएंगे। चलो अगला क्लास में मिलेंगे, गुडविल स्टार्ट करेंगे।